देविका, तुम अकेले ही चली आई, बच्चों को साथ नहीं लाई? मम्मी मेरे बच्चे यहाँ नहीं आना चाहते हैं और मैं भी नहीं लाना चाहती हूँ बच्चों को। देविका, ये कैसी बात कर रही हो कि तुम बच्चों को यहाँ नहीं लाना चाहती हो और बच्चे भी नहीं आना चाहते हैं? ये कौन सी बात हो गई? बस हो गई मम्मी, तुम मेरे साथ जो कर रही हो मम्मी ना, वो अच्छा नहीं कर रही हो। अरे बिटिया, ये कैसी बात कर रही हो कि हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं? हाँ मम्मी, हम सच कह रहे हैं, तुम हम लोग के साथ ना अच्छा व्यवहार नहीं की हो। बात का ना बहुत तकलीफ है मम्मी, हमें बहुत तकलीफ। तो मम्मी मेरे साथ जो की तो की, मेरे बच्चों के साथ भी तुम अच्छा व्यवहार नहीं की हो। मम्मी तुम बड़ी दीदी के साथ कितना अच्छा व्यवहार करती हो और मेरे साथ तुम्हारा व्यवहार तनिक भी अच्छा नहीं है, जबकि हम छोटे हैं। देविका, तुम कैसी बातें अपने मन में रखी हो? गलत बात अपने मन में रखी हो? छोड़ो, मैं भी तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ, आगे पीते हैं फिर बात करेंगे। बैठो तुम। और बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब लोग कैसे हैं? सब कुछ अच्छा मम्मी, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बच्चों को ले आया करो, और तुम छोटी छोटी बात को ना दिल पे ले लेती हो। हम तो दिल पे नहीं लेते हैं, लेकिन मेरे बच्चे तो मासूम है ना, छोटे हैं, वो जरूर दिल पे ले रहे हैं। लेकिन बिटिया तुम तो समझदार हो ना, तुम समझाया करो। क्या क्या समझाएं मम्मी? यही समझाएं कि हमारी एक दीदी है, उनके लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। मम्मी हमेशा उनको बांध करके सब कुछ देती लेती रहती है और हमेशा हमारी बड़ी बहन मायके में आती रहती है। देखो बेटिया, तुम छोटी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी बोली जा रही हो, परिस्थितियों को समझ ही नहीं रही हो, बड़ी दीदी की प्रॉब्लम को भी नहीं समझ रही हो। कि मैं तो माँ हूँ ना, मैं माँ हूँ, मैं अपनी बेटी की प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझूंगी? इसलिए तो मेरे सारे बच्चे एक समान हैं। अब छोड़ो मम्मी, बहुत ज्यादा इमोशनल डायलॉग मत बोलो, सिर्फ मुंह देखी बातें करती हो। दिल में तुम्हारे लिए भी मेरे प्रति प्रेम नहीं है, सब जानती हूँ मम्मी, सब जानती हूँ। अरे बिटिया, तुम बहुत नादान हो, तुम छोटी हो ना, अभी भी तुम्हारे अंदर से बचपना गया नहीं है। मम्मी तुम भी डायलॉग मत बोलो, अच्छा नहीं लग रहा है। देखो, तुम्हारी दीदी आ गई, चारू। मम्मी छोटी आ गई है क्या? हाँ, तुम्हारी छोटी बहन आई है। मम्मी तुम बताई नहीं थी कि छोटी आने वाली है? मैं तुमको ना सरप्राइज देना चाहती थी। मम्मी लगता है छोटी हमको देख के खुश नहीं हुई है। अरे खुश क्यों नहीं है, बहुत खुश है। अब इतने भी खुश नहीं है कि पागलों की तरह नाचने लगेंगे। अरे छोटी, ये कैसी बात कर रही हो तुम? कि मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। चलिए भला आप खुश तो हैं। छोटी, खुश क्यों नहीं होंगे हम? मम्मी मुझे लगता है ना, छोटी शादी के बाद भी तनिक भी चेंज नहीं हुई है, अभी भी इसके अंदर बचपना बहुत है। हाँ भाई, तो मैं भी कहती रहती हूँ कि इसके अंदर बचपना अभी भी बहुत है। शाम का खाना मैं ही बनाऊंगी, छोटी के लिए बहुत स्पेशल खाना बनाऊंगी मम्मी। हाँ छोटी, तुम क्या खाना पसंद करोगी? खाना तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दीदी के हाथ का खाओगी ना तो उंगली चाटती रह जाओगी। ठीक है, कुछ भी बना दो, हम खा लेंगे। नहीं छोटी, तुम बताओ खाने में क्या पसंद करोगी, क्योंकि तुम पूरे 1 साल बाद आई हो यहाँ पर, तो खाना मैं तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी। हाँ, 1 साल बाद आए हैं, देख तो रहे हैं यहाँ मेरी कितनी इज्जत हो रही है। अरे छोटी बंद भी करो, तुमसे बड़ी कितनी अच्छी तरह से बात कर रही है और तुम हो अभी भी ऐठी हुई हो। तो छोटी जाओ भी, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, तुम बहुत दूर से आई हो और थकी भी हो। मम्मी छोटी तब तक आराम कर ले, तब तक मैं खाना बना लूंगी। छोटी तुम आराम कर लो, उठोगी ना तो गर्मा गर्म भोजन हम लोग साथ करेंगे। ठीक है मम्मी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो चारू, क्या कहना चाह रही हो? मैं ये देख रही हूँ कि छोटी मेरे आने से खुश नहीं है। उससे क्या मतलब है? ये तुम्हारा भी घर है और तुम जब मन करेगा तब आओगी। छोटी को अच्छा नहीं लग रहा है तो हम क्या करें? इसलिए तुम दोनों तो बराबर हो, मुझे तो तुम दोनों के आने से बहुत खुशी हो रही है ना। तुम छोटी की बात का बुरा मत माना करो, से जानती ही हो पहले जो तुम आई थी, बच्चों में कुछ विवाद हो गया था, उसके बच्चों को डांटती थी। उसके बच्चे बहुत नॉटी हैं, तुम्हारे बच्चे बहुत सीधे साधे हैं, बहुत डिसिप्लिन में रहते हो, कहना मानते हैं। मैं तुम्हारे बच्चों को बहुत ज्यादा ही प्यार कर रही थी। तुम्हारे बच्चे गलत नहीं है, अच्छे हैं, हम कहना मानते हैं, फिर बेवजह मैं उनको क्यों डांटूं? शिल्पा के बच्चे इतने नॉटी कि हम उनको डांट दिए थे। हो सकता है कुछ सामान वामान न दिए हो या कुछ बच्चे तोड़ दिए हो, तब भी हो सकता
बैठे हैं। अब जरा तुम भी सोचो, चलो देविका तो माँ है, लेकिन बच्चे तो मासूम छोटे ही है, लेकिन देविका अपने बच्चों को नहीं समझा पाई। देविका के बच्चे भी बोले हैं कि हम नानी के घर नहीं जाएंगे। अब तुम ही सोच लो देविका कैसी माँ है। लगता है इनके अंदर अभी भी बचपना भरा हुआ है। नहीं मम्मी, वो बात तो है ही, लेकिन एक बात जो है कि जो तुम हमको सामान मान देती हो ना, पैसे वैसे देती हो ना, तो देविका को नहीं अच्छा लगता है। देविका को नहीं अच्छा लगता है तो मत अच्छा लगे। देविका, खाना कैसा बना था? ठीक बना था दीदी, ठीक बना था। सच बताओ ना देविका, कैसा बना था खाना? मैं तो खाना तुम्हारे लिए बहुत प्यार से बनाई थी। ठीक है दीदी, अब इतना प्यार मत दिखाओ। देविका, ये कैसी बात कर रही हो? ऐसी बात? अरे बात कर रही हूँ मैं। देविका, तुम दीदी के साथ कैसी बात कर रही हो? हमें अच्छा नहीं लग रहा है। जब से चारू आई है हम देख रहे हैं तुम अपनी दीदी के साथ तनिक भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हो। अरे मम्मी जाने दो, देविका छोटी है, ये तुम देख नहीं रही हो? अभी भी इसके अंदर कितना बहुत बचपना भरा है मम्मी, इसके अंदर बचपना नहीं भरा है। अभी हद कर रही है जो कि हमको अच्छा नहीं लग रहा है। अरे चुप रहने का ये नाजायज फायदा उठा रही है। तुम आई हो, इनका नेचर बिहेवियर, इनका एटीट्यूड तुम देखी? मम्मी तुम ठीक कह रही हो, मेरा नेचर बिहेवियर एटीट्यूड कुछ भी अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं रहेगा। छोटी मम्मी से ऐसी बात मत करो, अच्छा नहीं लग रहा है। दीदी अच्छा तो कुछ भी नहीं लग रहा है। क्या नहीं अच्छा लग रहा है बताओ जरा हमें भी। लेकिन देविका ये बताओ, तुम मुझसे किस बात से नाराज हो? मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा से अच्छा व्यवहार की हूँ। जब से तुम आई हो मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे तनिक भी अच्छे से पेश नहीं आ रही हो। तुम्हारा एटीट्यूड मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत तकलीफ हो रही है। तुम्हारी पसंद का खाना बनाई हूँ, लेकिन तुम एक बार भी नहीं बोली कि दीदी खाना बहुत अच्छा बना है। और इसके पहले जब भी आती थी तुम, और शादी से पहले भी, तुम्हें मेरे हाथ का खाना कितना अच्छा लगता था। तुम इतनी चेंज क्यों हो गई हो बताओ? भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं होता है। शादी के पहले की बात कुछ और थी। ये देखो तुम बहुत चालाक हो। तुम हर महीने यहाँ आती हो सकता है 10-15 दिन में भी तुम आती हो, और मम्मी तुमको हर बार बांध के कुछ न कुछ पैसे रुपए सब कुछ देती रहती है। और मैं साल भर बाद आई हूँ, लेकिन मम्मी मेरे साथ अच्छा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं करती है। पहली बार जब मैं आई थी तो मम्मी मेरे बच्चे को एक एक जोड़ी कपड़े दिलवाई थी। मम्मी तुम्हारे बच्चों को 2-2 जोड़ी कपड़े दिलवाई थी। और तुम्हारे बच्चे जो कहते थे मम्मी वो सामान दिलवा देती थी, और मेरे बच्चे जो कहते थे मम्मी मेरे बच्चों को नहीं दिलवाती थी। मेरे बच्चे कह दिए कि नानी घर कभी नहीं जाएंगे। मैं भी कह दी मत जाओ बेटा मत जाओ, कभी नहीं लाऊंगी अपने बच्चों को। मेरे मासूम बच्चे, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। हम मॉल में शॉपिंग करने गए थे, तुमको जो पसंद आ रहा था मम्मी तुम्हें सब सामान दिलवा दे रही थी, और मम्मी मेरे पसंद का कुछ भी नहीं दिलवाई हमको। मम्मी अब आज के बाद तुम कुछ भी सामान हमको मत दिया करो, छोटी को बहुत बुरा लगता है। तुम सब सामान जो भी तुम्हारी इच्छा हो सब कुछ छोटी को दिया करो, मुझे कुछ भी मत देना मम्मी। छोटी का तो दिमाग खराब हो गया है, और छोटी इस समय कुछ भी समझने की कंडीशन में नहीं है। छोटी को समझना भी नहीं चाहती है। क्या समझे मम्मी, तुम हम दोनों बहनों में कितना भेदभाव करती हो। हमको तनिक भी प्यार नहीं करती हो, हमेशा से बड़ी दीदी को बहुत प्यार करती हो। तुम हमारे साथ मम्मी अच्छा व्यवहार नहीं की हो। देविका अब तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, बहुत ज्यादा। पिता अपने बच्चों के साथ ना समान व्यवहार करते हैं, तुम सब कुछ जानती हो, लेकिन जानने के बाद भी तुम समझने की कोशिश ही नहीं कर रही हो। तुम देख रही हो 3-4 साल से चारू के जीवन में कितना प्रॉब्लम आ रहा है। चारू के हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, उनकी बहुत बड़ी कृपा रही कि वो बच गए, और पैर में ही फ्रैक्चर हुआ। 6 महीने वो बेड पर थे। चारू के हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं और उनकी जॉब भी छूट गई। चारू के घर में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, जैसे कि चारू के फादर इन लॉ भी रिटायर हो गए हैं, और चारू की मदर इन लॉ भी बहुत बीमार रहती है। उस कंडीशन में मैं चारू की हेल्प कर देती हूँ, तो मैं क्या गलत करती हूँ? मुझे ये भी नहीं पता कि चारू के बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी फीस नहीं भरने के कारण। मुझे पता चला कि चारू अपने बच्चों का फीस नहीं भर पा रही है, और चारू के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तुम ही बताओ, अगर बच्चे फीस के कारण स्कूल न जाए तो क्या ये अच्छा होता? बोली कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगी तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम का समाधान हम लोग मिलकर करेंगे।
बच्चों का फीस भरती हूँ। मैं चाहती हूँ कि चारू के बच्चे स्कूल जाने से वंचित हो जाएं या उनकी शिक्षा बीच में ही ब्रेक हो जाए। उनके घर बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सामान देती रहती हूँ। तुम डेवलप स्टेट में रहती हो और डेवलप सोसाइटी में तुम्हारा घर है, 4 मंजिला तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, हमारे बच्चे शहर के नंबर 1 स्कूल में एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। कहीं भी आती जाती हो, घूमती फिरती हो, तुम्हें कोई कमी है ही नहीं। तब बताओ देविका, तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम्हारी एक ही समस्या है, तुम्हें अपनी बड़ी बहन से ही प्रॉब्लम है और तुम भी अपनी बड़ी बहन की तकलीफ को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। क्या तुम्हारे अंदर जलन की भावना रही है? कुछ होते हुए भी तुम्हारे जीवन में कोई दिक्कत है ही नहीं। तुम नहीं खुश हो, अपनी दीदी से ही प्रॉब्लम है, तब मैं क्या करूं? मैं एक माँ हूँ और एक माँ अपने किसी बच्चों के साथ भेदभाव कभी नहीं करते हैं। पिता हमेशा अपने बच्चों के साथ इंसाफ करते हैं। चारू की लाइफ में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं उसकी तरफ विशेष ध्यान देती हूँ, आगे भी ध्यान देती रहूंगी। नहीं मम्मी, अब तो मुझे कुछ भी मत देना, मुझे कुछ नहीं लेना है। मम्मी अब मैं यहाँ नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। और मम्मी मैं नहीं जानती थी कि छोटी के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। मम्मी छोटी के अंदर इतना जहर भरा हुआ है कि मुझसे ठीक तरह से बात भी नहीं करती है, मुझे तनिक भी सम्मान नहीं देती है। मम्मी मुझे अगर पता होता ना कि छोटी आने वाली है तो मैं कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। अब मम्मी मैं कभी नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अब मैं जॉब करूंगी, कोई भी जॉब करूंगी, अपना घर भी संभालूंगी और मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आएगा सब कुछ मैं सहन कर लूंगी। मम्मी अब तुम मुझे कुछ भी मत देना, कुछ भी नहीं लूंगी, मैं कुछ भी नहीं लूंगी। क्या करूं, मेरा नसीब ही खराब है मम्मी। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं आया होता तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। मम्मी अब मैं जा रही हूँ, अब तुम सब कुछ छोटी को दिया करो, मैं कुछ भी मत देना मम्मी। मैं रही हूँ, अब बुरा छोटी को लग रहा है। ये तुम दोनों बहनें तो एक समान हो ना, एक जैसी हो। अरे जीवन में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं तुमको देती हूँ। देविका के जीवन में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, देविका को क्यों दूं? ये बात है, इससे अगर देविका को बुरा लगता है तो लगे बुरा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चारू तुम्हें रोने धोने की जरूरत नहीं है ना, मेरे रहते तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। देविका कौन सी बहुत अच्छी है, अपनी बड़ी बहन की तकलीफ को तनिक भी नहीं समझ रही है। उनको यही प्रॉब्लम है कि मम्मी चारू दीदी को देती है, क्या देंगे चारू को? पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करते हैं। देविका इतनी नासमझ है कि कुछ भी समझने को तैयार ही नहीं है। नहीं मम्मी, देविका को कुछ मत कहो, हमको नहीं अच्छा लग रहा है। देविका मेरी छोटी बहन है, देविका पूरे 1 साल बाद आ रही है। मम्मी देविका को कुछ भी मत कहो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं सुनना चाहती हूँ। मुझे बताओ, देविका कौन सी तुम्हारी प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझी? आपके पास सब कुछ भरा पड़ा है, हमेशा इनके अंदर जलन की भावना रहती है। देविका ही तुम्हारे बच्चों का फीस आके भरती होती। देविका को तो बस एक ही प्रॉब्लम है कि हम देते लेते तुमको हैं, प्रॉब्लम इनको होती है। देविका को देना लेना पड़ता तब देविका क्या करती? अरे दीदी हमसे बहुत गलती हो गई है, बहुत गलती। आप मुझसे बड़ी हो फिर भी आपका मैं सम्मान नहीं की हूँ, आपके साथ बहुत मिसबिहेव की हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं छोटी, ऐसी बात मत कहो, ऐसी बात मत कहो छोटी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। दीदी मैं कसम खा के कह रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कि आपके जीवन में इतनी प्रॉब्लम है। अपनी ही दुनिया में व्यस्त थी, मुझे कभी समझ भी नहीं आया। सॉरी दीदी, सॉरी। छोटी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन हो और हमेशा छोटी बहन रहोगी। तुम भी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत गलती हुई है। कोई बात नहीं बेटा, तुम छोटी हो, नादान हो, नासमझ हो। तुमको बार बार समझाने की कोशिश कर रही थी कि बेटा तुम्हारी दीदी के जीवन में इस समय बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। अब तुम ही बता बेटा, तुम्हारे जीवन में भी अगर ऐसा प्रॉब्लम होता तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करती? नहीं मम्मी, तुम जरूर करती। पर ये तो कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा रहन सहन अच्छा है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम्हारे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तुम्हारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं है। मम्मी अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, कभी भी नहीं करूंगी। आई एम वेरी वेरी सॉरी मम्मी। ठीक है कोई बात नहीं, अब रोना ना बंद करो और बार बार सॉरी मत बोलो, कोई बात नहीं। समझ लो कुछ भी यहाँ हुआ ही नहीं था। दोनों बहनें प्यार से रहोगी, दूसरे की
प्रॉब्लम को समझोगी? मम्मी अब मैं ऐसा ही करूंगी। छोटी प्लीज अब रोना बंद करो, हमें नहीं अच्छा लग रहा, बहुत तकलीफ हो रही है। सॉरी दीदी, अब मैं आपके साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करूंगी। मेरी प्यारी छोटी बहन, बार बार मत बोलो सॉरी। हमेशा छोटी हो और छोटी ही रहोगी। जानती हो तुम बहुत अच्छी हो। खाना बहुत अच्छा बना था, पर जानती हो दीदी, मैं गुस्से के कारण ये बोल ही नहीं पाई कि खाना बहुत अच्छा बना है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई, पर मैं अब प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी। ओके माय डियर यंगर सिस्टर, एक ही बात को बार बार रिपीट मत करो। ऐसे ही तुम दोनों बहनें हमेशा मिलजुल के रहना, हंसी खुशी से। इंसान तब समझदार नहीं होता जब बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग रहते हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, इसकी उम्मीद घटिया लोगों से बिल्कुल भी ना करें।